हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं अलीशा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अलीशा सिंगला में। सितंबर आने वाला हो गया है। क्या आपने अपने विंटर के गार्डन की तैयारी स्टार्ट कर दी है? नहीं की तो भाई ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है कि आप लोग चेक करें वीडियो और जो जो काम की चीज़ें आपको लग रही हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगस्त के दिन बीत चुके हैं, सितंबर आ चुका है, तो हमें काफ़ी सारी तैयारियां सितंबर में करनी होती हैं। सबसे पहले क्या तैयारी करनी होती है? सबसे पहले हमें एक सीड की लिस्ट चाहिए कि हमें कौन से सीड्स हम लोग लगा सकते हैं, है ना। सीड लिस्ट शेयर कर दूं पहले? तो यहाँ पे साइड में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी सीड्स की। फटाफट से बता भी देती हूँ आपको कौन कौन से सीड्स हम लगाएंगे। आप देखिए जी, सबसे पहले बात कर लेंगे पत्तेदार सब्जियों की। हमें हम लोग पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, सरसों का साग लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, उसका साग भी बनता है, और अगर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं तो उसमें चने भी लगते हैं, जिसको हम छोलुआ भी बोलते हैं। तो ये सारी होगी पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पे लिख के भी आएगा साथ साथ में भी कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां हम लगा सकते हैं। सेकंड कैटेगरीज रख लेते हैं गोभियों के ऊपर। गोभी कौन कौन सी लगा सकते हैं आप? तीनों तरह की गोभी जो मार्केट में हमें सर्दियों में मिलती है, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, तीनों ही आप लगा सकते हैं। आप गांठ गोभी भी लगा सकते हैं, जिसको हम नॉल नॉल बोलते हैं, वो भी सितंबर में सीड्स हम उसके बनाएंगे। तीनों ही गोभियों के चारों के आपको सैपलिंग्स बनाने पड़ेंगे। सैपलिंग आप किसी अलग कंटेनर में भी बना सकते हैं, या आप कोई पुराने कप्स वगैरह में भी सैपलिंग्स बना के तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा धूप में सैपलिंग्स नहीं रखनी है, थोड़ी सेमी शेड एरिया में ही हम लोग सैपलिंग्स तैयार करेंगे। उसके बाद जो कॉमन सब्जियां हम लगा सकते हैं उसमें है जी बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च। इन सब्जियों को आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। ध्यान रखना है, टिप्स भी दे रही हूँ साथ साथ में। सबसे पहली टिप आपको बता देती हूँ कि आपको जो मिट्टी है ना वो वेल ड्रेन्ड बनानी है, क्योंकि अगर मिट्टी वेल ड्रेन्ड होगी तो ही आपके जो सब्जियां हैं वो अच्छी बनेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना मिट्टी को खाद देनी है अच्छी वाली। मिट्टी को खाद किस तरह की दे सकते हैं आप? किचन कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन बना रहे। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप ना फूल लगाइए बहुत सारे, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो पूरा गार्डन हमारा कलरफुल हो जाता है। कौन कौन से फूल लगा सकते हैं? फूलों की लिस्ट यहाँ पे आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। फटाफट से रिवाइव कर लेते हैं। पहले नंबर पे है गुलदाउदी, दूसरे पे मैंने रखा है मैरीगोल्ड को, तीसरे पे रखा है गेंदा को, चौथे पे रखा है वर्बीना को, पांचवे पे रखा है पैंजी को, छठे नंबर की बात कर लेते हैं तो स्वीट पी, और सेवंथ नंबर की हम बात करें तो स्नैपड्रैगन, जिसको हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। 9वें नंबर पे मैंने रखा है पिटूनिया को, पिटूनिया लगा सकते हैं। 10वें नंबर पे रखते हैं जी गुलाब को। तो ये सारे ही 10 ऐसे फूल हैं जिनको पूरी सर्दियां आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अभी से सैपलिंग्स बनानी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका गार्डन बड़ा है तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप घर पे सैपलिंग्स बनाएं। अगर आपको एक एक दो दो पौधे खरीदने हैं तो आप नर्सरी भी विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप सीड परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक लिख सकते हैं, आपको सीड की पूरी कैटेगरी मिल जाएगी, जिसमें से आप अपने अपने चॉइस के कॉम्बोज भी बनवा सकते हैं। ये नया फीचर मैंने अपने चैनल में ऐड किया है, ठीक है जी। तो कमेंट में इंटरलिंक्ड रहिएगा अगर आपको सीड्स परचेज करने हैं कॉम्बोज में। आपकी मर्जी का कॉम्बो होगा और बिल्कुल कम रेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जड़ वाली सब्जियों की। जड़ वाली सब्जियों का क्या काम होता है? हमें एनर्जी देना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है सब्जियों में टेस्ट और न्यूट्रिशन बढ़ता जाता है। जैसे जड़ वाली सब्जियों में बात कर ले तो सबसे पहले आते हैं बच्चों के और हमारे फेवरेट आलू। तो आप पटेटो लगा सकते हैं। पटेटो से रिलेटेड दूसरी सब्जी क्या हो सकती है? स्वीट पटेटो। आप स्वीट पटेटो लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अभी भी अरबी लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे आप मूंगफली लगा सकते हैं। पांचवें नंबर पे आप शलगम लगा सकते हैं, और छठे नंबर पे आप बीट रूट भी लगा सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां लगानी है। सब्जियों की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, और अभी एक टिप दे देती हूँ। इन सब्जियों को लगाने के लिए आपको मिट्टी सॉफ्ट चाहिए। सॉफ्ट मिट्टी में ही इन सब्जियों की ग्रोथ अच्छी होगी। प्लस रेगुलरली आपको इनकी गुड़ाई भी करनी है साइडों से, ताकि मिट्टी सॉफ्ट रहे, तो जो रूट्स हैं, जो बल्ब्स हैं, वो बड़े हो सके। अभी बात कर लेते हैं रूट वाली जो सब्जियां बच गई हैं, जैसे कि प्याज, गार्लिक जिसको हम लहसुन भी बोलते हैं, और
मूली, गाजर, ये चीज़ें भी आप अपने गार्डन में एडप्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाती हैं, 3 महीने में आपको अच्छी हार्वेस्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपको अच्छी हार्वेस्ट मिले तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कॉन्टिन्यूसली आगे तक देखिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और सीड की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अरे भाई सर्दियाँ आएंगी तो साथ में कफ, कोल्ड लेके आएंगी ना, फीवर भी लेके आएंगी, तो उसके लिए हमें तो हर्ब्स भी चाहिए गार्डन में। तो हर्ब्स को कैसे भूल सकते हैं, तो फटाफट से ऐड अप कर लें। सबसे पहले नंबर पे हर्ब को रखते हैं पार्सले, सेकंड पे रखते हैं सिलेंट्रो और थर्ड पे रखेंगे डिल को। ये कौन सी हर्ब्स हैं, इनको हिंदी में बहुत कॉमनली हम जानते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। गूगल भी सर्च कर सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। तो मैंने आपको हर्ब्स बता दी हैं। हर्ब्स में आप धनिया लगा सकते हैं, इस टाइम पे आप तुलसी लगा सकते हैं। सर्दियों में तुलसी अच्छी हो जाती है लेकिन उसको डायरेक्ट जो कोहरा पड़ता है उससे बचाना पड़ता है। तो ये सारी हर्ब्स आप लगाइए। हर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं ना वो वीक होती हैं, तो उसके लिए टिप दे दूं आपको फटाफट से। तो टिप ये रहेगी जी, आप ना उनको सहारा देंगे किसी पतली लकड़ी से या मॉस स्टिक से, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे हर्ब्स को सहारा देंगे ताकि पूरी सर्दियां भर हर्ब्स आपके गार्डन में बनी रहें। क्योंकि हर्ब्स को भी ठंडा मौसम बहुत पसंद है। कौन कौन सी हर्ब्स? सौंफ, धनिया, अजवाइन, पुदीना और कौन सी वाली? तुलसी। ये सारी हर्ब्स आप लगाइए और जी सर्दियों भर पूरी अच्छे से हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। और जी एक कॉमन सब्जी जो हम भूल गए हैं वो है जी मटर। मटर लगाइए, मटर की बहुत ज़बरदस्त हार्वेस्ट आपको मिलेगी। आप खुश, आपके बच्चे खुश। और आप मूंगरे भी लगा सकते हैं, जो मूली के बीज होते हैं ना, जब वो मूली पक जाती है हम उसको हार्वेस्ट नहीं करते तो उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, तो उसके ऊपर बनते हैं मूंगरे। मूंगरों की चटनी बहुत अच्छी रहती है सर्दियों में। अगर आप मूंगरे नहीं खाना चाहते तो अगर आप उनको पका लेंगे तो आपको मूली के सीड्स भी मिल जाएंगे उससे। मूंगरे, सींगरे, वो भी आप इस मौसम में लगा पाएंगे। तो सीड्स अपने पास रखिएगा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या तैयारी हम करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे सीड लिस्ट होगी, मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर पे मिट्टी तैयार रखनी है। मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट के छिलके तैयार रखिए, सूखे पत्ते तैयार रखिए, गोबर की खाद तैयार रखिए, 2-4 पैकेट वर्मी कंपोस्ट के भी तैयार रखिए। ठीक है जी, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम बनाएंगे मिट्टी। उसके बाद मिट्टी के बाद आपको तैयारी करनी है जी ग्रो बैग्स की, यानी कि खाली गट्टे फटाफट से कलेक्ट कीजिए, ग्रो बैग्स बनाइए। आप इस तरह के गट्टे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के गट्टे तैयार रख सकते हैं आप सर्दियों में अच्छी हार्वेस्ट लेने के लिए, क्योंकि ये एक सीज़न तक आराम से चल जाते हैं। तो ये सारी तैयारियां हैं जो हम करेंगे। तो जी करते हैं वीडियो को एंड, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।